इस बार कोरोना के कारण दुर्गा पूजा का ये बड़ा अवसर पूरी तरह फीका फीका सा नजर आएगा, क्योंकि सरकार ने दुर्गा पूजा को लेकर ना तो मेला लगाने की अनुमति दी है और ना ही पंडाल बनाने की। शोभा यात्रा भी नहीं निकाली जा सकती है और ना ही प्रसाद वितरण हो सकता है। सरकार द्वारा निर्देशित तय स्थानों पर मंदिरों एवं क्लबों द्वारा मां दुर्गा की छोटी प्रतिमा बिठाकर मात्र परंपरागत पूजा की जाएगी। लेकिन जब आज हमारी टीम ने कुछ बड़े क्लबों के पूजा स्थल का दौरा किया तो किसी भी क्लब में पंडाल के नाम पर कुछ भी नहीं था। कोविड-19 को लेकर बिहार सरकार द्वारा इस बार यह फैसला लिया गया कि बड़े पैमाने पर दुर्गा पूजा का आयोजन नहीं किया जाएगा। क्लबों को कई निर्देश भी दिए गए हैं, जिसमें क्लब के द्वारा सैनिटाइजर की व्यवस्था एवं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी रखना बेहद जरूरी होगा। साथ ही बड़े पैमाने पर पंडाल का नहीं निर्माण किया जा सकता है और ना ही साजो सजावट की जाएगी। इसी कड़ी को लेकर हम पहुंच चुके हैं विनोदपुर दुर्गापुर चौक पर, जहां पर न्यू संघर्ष क्लब द्वारा बड़े पैमाने पर पंडाल का निर्माण किया जाता था, लेकिन इस बार जो है छोटे स्तर पर क्लब के सदस्यों द्वारा पंडाल का निर्माण किया जाएगा। इस बार कोरोना के चलते जो है बहुत छोटा ऐसा मंडप बनेगी, छोटा ही पूजा होगा। बड़ा जैसे होता था हर बार नहीं, उस तरह का नहीं, बहुत छोटा पूजा सिर्फ करना है बस। साजो सजावट जो होती थी उस सब नहीं, उतना सजावट नहीं, हल्का फुल्का। प्रसाद को लेकर भी सरकार मना कर दी है। हाँ, प्रसाद ही वितरण भी नहीं होगा। प्रसाद वितरण नहीं, केवल पूजा जैसे होती है, सिर्फ नियम को पालन करना है। और अगर आगे हो सके संभव हो तो इसके बाद अगले साल फिर धूमधाम से होगा, बड़े पैमाने पे होगा जैसे होता है। हाँ, बड़े पैमाने पे होगा। तो चलिए चलते हैं आगे और देखते हैं अन्य क्लबों के द्वारा क्या शुरुआत की जा रही है और इस बार नवरात्रि को लेकर क्लब के द्वारा किस तरह की तैयारी की गई है। क्योंकि कोविड को लेकर अब सरकार ने जहां निर्देश दिए हैं, वहीं क्लब के सदस्य भी चाहते हैं कि इस बार दुर्गा पूजा छोटे स्तर पर ही लेकिन खुशहाली के साथ मनाई जा सके। बनिया टोला दुर्गा पूजा समिति एक ऐसा नाम जो कटिहार में दुर्गा पूजा को लेकर हर तरफ से नायाब और लोगों के बीच एक्सपेरिमेंट के साथ ही लोगों के बीच रहता है, श्रद्धालुओं के बीच आता है। यहाँ पूजा अर्चना भी लोगों को बेहद पसंद है। तो इस बार बनिया टोला पूजा समिति जो है भव्यता आप जरा देख लीजिए कि बास यहाँ पर तैयार है। छोटे स्तर पे इस बार बनिया टोला पूजा समिति द्वारा तैयार किया गया है। और क्या होगा व्यवस्था, क्या अन्य क्या सुविधाएं होंगी, क्लब के सदस्य हैं उनसे जानते हैं क्या इस बार किए हैं। तो छोटा रूप में पूजा हो रहा है, जैसे सरकार का गाइडलाइन है 4 फीट का मूर्ति होना चाहिए, खुला पंडाल होना चाहिए, ज्यादा क्राउडेड नहीं, कोई भीड़ भाड़ नहीं, सिर्फ पंडित जी रहेंगे, 2-4 लोग रहेंगे पूजा के लिए, बस कोई साउंड वाउंड लाइट फाइट कुछ बाहर कुछ सजावट नहीं, बस जितना छोटा सा हो सके नियम के तौर पे हम लोग कर। बनिया टोला की जो पहचान है वो पहचान है न्यू एक्सपेरिमेंट और भव्यता। बनिया टोला की जो पहचान अभी कोरोना काल में सब जगह जिस तरह का गाइडलाइन गवर्नमेंट के द्वारा मिला हुआ है, हम लोग वही देखते हुए काम कर रहे हैं। नेक्स्ट ईयर फिर से आएंगे, फिर से नया कुछ लाएंगे कटिहार के लिए। अगले साल उम्मीद करें कि एकदम इससे बढ़िया अभी तक जो कुछ भी हुआ हम लोग फिर से नया कुछ लाएंगे कटिहार के लिए, कुछ यूनिक चीज जो हाँ कटिहार वाला जैसे जानता है कि बनिया टोला कुछ हर साल कुछ ना कुछ नया करता है, नेक्स्ट ईयर भी हम लोग कुछ ना कुछ नया ही लाएंगे। तो कुल मिलाकर सभी पंडाल के जो क्लब के सदस्य हैं थोड़े मायूस जरूर है, लेकिन इनका जो हौसला है वो कम नहीं है। ये निश्चित तौर पर ये सीधे तौर पर कह रहे हैं कि अगली बार जो दुर्गा पूजा पंडाल होगा इससे ज्यादा भव्य होगा और बनिया टोला की जो पहचान है, नयापन, वह भी कायम रहेगा। अब हम पहुंच चुके हैं सन ऑफ इंडिया क्लब, जहां हर साल भव्य पंडाल का निर्माण किया जाता है, लेकिन इस बार क्लब के सदस्यों के द्वारा छोटे स्तर पर पूजा पंडाल निर्माण करने का निर्णय लिया है। चूंकि बिहार सरकार ने यह निर्देश दिया है कि कोविड-19 को लेकर छोटे स्तर पर पूजा पंडाल का निर्माण किया जा सके।
कटिहार जिले की सबसे बड़ी दुर्गा मंदिर कटिहार दुर्गा स्थान में हम मौजूद हैं और यहाँ साजो सज्जा का जो कार्य है वह पूरा कर लिया गया है। आप जरा देखिए, बेहद खूबसूरत तरीके से यहाँ लाइट की व्यवस्था की गई है और चारों तरफ जो हर साल बैरिकेटिंग दुर्गा मंदिर में की जाती थी, इस बार नहीं की गई है। खुले तौर पर मंदिर परिसर है, भले इस ओर जरा ध्यान देंगे तो यहाँ पर जो है बैरिकेटिंग कर दी गई है ताकि यहाँ पर ज्यादा भीड़ मंदिर के अंदर नहीं की जा सके। जहां तक आसपास की बात है तो आप देखिए, हर साल यहाँ मेले का भी आयोजन होता था और इस मेले में सीमांचल क्षेत्र के लोग बड़ी तादाद में यहाँ पहुंचते थे। लेकिन इस बार जो है बिहार सरकार के निर्देश पर वो कमेटी लोगों ने यह निर्णय लिया कि जो मेले का आयोजन होता था इस बार नहीं किया जाएगा। निश्चित तौर पर इस बार कोविड-19 को लेकर जहां सरकार और दुर्गा पूजा कमेटी के लोगों ने सादे तौर पर दुर्गा पूजा मनाने के लिए आह्वान किया है, वहीं बड़ी संख्या में लोग जो है इस बार थोड़े मायूस जरूर हैं, लेकिन उत्साह कहीं कम नहीं हुआ है। कटिहार जिले में भव्य दुर्गा पूजा पंडाल में से एक है पानी टंकी चौक स्थित लीडर क्लब, जहां हर साल भव्य पूजा पंडाल का निर्माण किया जाता है। लेकिन इस बार कोविड-19 और इस क्लब के अध्यक्ष गोपाल सिंह जी के निधन के बाद क्लब के सदस्यों ने यह निर्णय लिया कि इस बार दुर्गा पूजा पंडाल जो निर्माण हर साल किया जाता था, इस बार नहीं किया जाएगा। मेन कारण हो गया कि कोविड-19 कारण से जो है ना 5-5 महीने लॉकडाउन हो गया, सारे आदमी की स्थिति तो खराब हो गया है ना। उसके बाद में बाढ़ का भी समस्या हुआ, लगातार बारिश भी 20 दिन तक चला और जितना कोविड-19 से आदमी परेशान नहीं हुआ था, बारिश से परेशान हो गया। ठीक है, और यही सब वजह कारण से जो है कि एक और वजह है सामने की, और एक वजह और है कि गोपाल चाचा नहीं रहे। ठीक है, एक वजह ये भी है जिस कारण से जो है हम लोग इस बार सोचे कि नहीं, इस बार पैसा कहाँ से लाया जाए, 10 लाख रुपया खर्च होता है पूजा में, हाँ, और उतना रुपया जुटाना संभव नहीं है। तो इस बार लीडर क्लब द्वारा जो हर साल भव्य पंडाल का निर्माण करती थी, लेकिन कोविड-19 और अध्यक्ष गोपाल सिंह जी के निधन के कारण और भी बाढ़ और लगातार जल जमाव के कारण भी ये क्लब ने यह निर्णय लिया कि इस बार यहाँ दुर्गा पूजा नहीं किया जाएगा। अपने सहयोगी कुणाल के साथ मैं करण कुमार, केबीसी न्यूज के लिए।